आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, क्योंकि परमात्मा अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं, उनके साथ हर पल रहते हैं। चाहे वो सुखी हो चाहे दुखी हो, जिसके पास उम्मीद है वह हार कर भी कभी नहीं हारता। दोस्तों, सपना जितना बड़ा होगा तकलीफ भी उतनी ही बड़ी होगी। इस बात को अपने दिमाग में आप अवश्य बैठा लीजिएगा। अब यह सवाल उठता है कि कैसे आप खुद के मन को नियंत्रित कर सकते हैं, कैसे अपने मन को शुद्ध रख सकते हैं। अपने मन को नियंत्रित और शुद्ध रखने का एक ही तरीका है, और वो है जीवन के सत्य से खुद का मिलन करवाना। ये विश्वास दिलाना कि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं सब सिर्फ कुछ समय के लिए ही है। इसीलिए किसी भी चीज़ के साथ मोह रखना व्यर्थ है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा धन ना कमाएं, आप गाड़ी बंगला ना खरीदें, आप अपनी प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस ना बनाएं, आप सब कुछ करें। आपके मन में जो भी इच्छा है, जो भी विषय वस्तु लेनी है आप लें, लेकिन उससे ज़्यादा मोह ना रखें, उससे ज़्यादा प्रेम ना करें, क्योंकि ये ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। कब मृत्यु को प्राप्त हो जाए, कब हमें इस दुनिया को छोड़ के जाना पड़े, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसी के लिए आप सभी से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप जो है परमात्मा से ही प्रेम करें। आप दूसरों के साथ भला कीजिए, किसी को कभी तकलीफ ना दीजिए। सही मायने में आपका यही व्यवहार हमेशा अमर रहता है, और यही व्यवहार आपको आंतरिक शांति भी दिला सकता है। ऐसा करके ना सिर्फ आप दूसरों को खुशी दे पाएंगे, बल्कि खुद को भी हमेशा खुश रख पाएंगे। एक बार आप करके तो देखिएगा। जिंदगी तो सभी जीते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे हंसी खुशी जीते हैं, तो कुछ लोग हमेशा गम के साथ, दुख के साथ, कष्ट के साथ जीते हैं। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति जीवन को हंसी खुशी काट रहा है उसके जीवन में कोई तकलीफ नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि जो व्यक्ति दुखी मन से जीवन को काट रहा है उसके मन में कोई खुशी नहीं है। हर किसी के जीवन में सुख और दुख, खुशी और गम की बराबरी की हिस्सेदारी होती है। परमात्मा किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं, सब उनके बालक हैं, सब उन्हीं के शिष्य हैं, उन्हीं की संतान हैं। लेकिन ये जिंदगी को जीने का तरीका ही है जो कि किसी इंसान को हर स्थिति में खुश रहना सिखा देती है, और किसी इंसान को हमेशा दुखी रहना सिखा देती है। वास्तव में खुशी और गम का अनुभव हमारे मन में उठने वाले विचार ही हैं, जिसकी वजह से हम कभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कभी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। ऐसे में अगर हम अपने विचारों पर, अपनी भावनाओं पर और अपने मन पर काबू पाना सीख लें, तो निश्चित रूप से अपने खुशी और अपने गम पर काबू पाना आप सीख लेंगे। एक प्रकार से हम खुद पर नियंत्रित रखना सीख लेंगे कि हम किसी भी स्थिति में कितनी देर तक दुखी रह सकते हैं, क्योंकि अगर हम जीवन में किसी एक दुख को लेकर हमेशा बैठे रहेंगे तो फिर हम शायद ही खुद को कभी खुश रख पाएंगे। इसी के लिए आप सभी कभी किसी को दुख पहुंचाने का प्रयास ना करें। जीवन में सबकी अड़चनें आती हैं, सबकी बाधा उत्पन्न होती है। कोई आर्थिक रूप से परेशान है, कोई पारिवारिक रूप से परेशान है, कोई स्वास्थ्य से परेशान है, तो कोई पूरी तरीके से रोगी हो चुका है। कई तरीके से परेशानियां जीवन में आ जाती है। लेकिन मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूं कि इन सारी परेशानियों के होते हुए भी, सभी को लड़ते हुए भी, जो परमात्मा का साथ नहीं छोड़ता, अपने इष्ट का साथ नहीं छोड़ता है, कितनी भी बाधा उत्पन्न हो जाए लेकिन भगवान की भक्ति करना नहीं छोड़ता है, वही सच्चा मनुष्य है, वही अपने जीवन में सफल होता है। सब कुछ धन नहीं होता, सब कुछ प्रॉपर्टी पैसा नहीं होती, सबसे बढ़कर परमात्मा होते हैं। वो सब कोई प्राप्त नहीं कर पाते हैं। पैसा कमाना तो बहुत आसान है, लेकिन परमात्मा को प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। भले ही परमात्मा अपने भक्त से प्रसन्न होकर शीघ्र दर्शन दे देते हैं, लेकिन कई लोग की तो हालत गंभीर हो जाती है, जीवन खत्म हो जाता है, मृत्यु आ जाती है, फिर भी भगवान की परछाई भी देखने को नसीब नहीं होती है। मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि संसार में सब विषय भोगों का सुख आप भोगिए, लेकिन उसके साथ परमात्मा का चिंतन, भजन कीर्तन, ध्यान साधना करना बिल्कुल ना भूलिए। जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, कब मृत्यु आ जाए, कब यमराज हमें लेकर चले जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसी के लिए जो बचा कुचा समय है वो परमात्मा प्राप्ति के लिए अवश्य ही निकालें,
क्योंकि परमात्मा साथ रहेंगे तो हमें अपने जीवन में आने वाली परेशानियां, बाधाओं से लड़ने की क्षमता देंगे, एक शक्ति प्रदान करेंगे और हमेशा साथ खड़े रहेंगे। इसी के लिए सबसे बढ़कर परमात्मा है, उनका ध्यान चिंतन करें। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।